हर हर महादेव जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पितरों को संतुष्ट करने के लिए और पितृदोष के निवारण के लिए आपने अभी तक अनेक वीडियो देखे होंगे और कुछ वीडियो और भी आने वाले होंगे, क्योंकि पितृपक्ष आज से आरंभ हो चुका है। लेकिन भगवान और आप चैनल आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया है वो उस कुछ अलग हटकर है, और मैं कहूँगा कि बहुत अलग हटकर है, क्योंकि ये भगवान और आप चैनल ने आपके लिए विशेष तौर से बनाया है और इसमें कुछ अलग और आपके हित के लिए जानकारी दी गई है, जिससे आपके पितृगण संतुष्ट हो सकें और कोई पितृदोष आप पर ना रह सके और हर हाल में पितृगण आपके संतुष्ट हो जाए। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पितृ भगवान से बढ़कर नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों में स्पष्ट तौर पे कहा है कि पार्थ, पितरों में अयारमा मैं हूँ। अयारमा जो तेजस्वी अंश है पितरों का, वो भगवान कृष्ण जी का ही रूप है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भगवान से बढ़कर पितृ नहीं है। पितरों में अयारमा जो भगवान कृष्ण ने कहा है मैं हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर वर्णित है। अब भगवान को संतुष्ट आप रखिए। भगवान संतुष्ट रहेगा तो आपके पितरों को भी संतुष्ट कर देगा। अब पितृ असंतुष्ट होते क्यों हैं और पितरों को प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। पितृ असंतुष्ट क्यों होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या पितृगण पूरे वर्ष आपके घर में निवास करते हैं या सिर्फ पितृपक्ष में ही आते हैं? पितृगण आपके यहाँ पितृपक्ष में ही आते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके जो अपने परिवार है उसकी वर्तमान हालत इस समय क्या है। पितृ होते कौन हैं? अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो आपके माता पिता भी पितृ में शामिल हो चुके होंगे। वो उसके बाद आपके बाबा, बाबा के बाद परबाबा, और इसके बाद 4 पीढ़ी परबाबा के बाद, और यानी कि कुल मिला के 7 पीढ़ी तक पितृगण माने जाते हैं। पितृ जब भी पितृपक्ष में आते हैं तो पूरे 15 दिन वो आपके यहाँ निवास करते हैं और अमावस्या को ही वो प्रस्थान करते हैं। पितृ ये देखते हैं कि जो उनका परिवार है उसमें आपसी प्रेम आप सबके अंदर है कि नहीं, कलह तो नहीं है, और आप सब के भीतर परिवार की एकता बनी हुई है कि नहीं। पितृ संतुष्ट इस बात से नहीं होते कि आपने भोजन ब्राह्मण को करा दिया और आपने तर्पण कर दिया और आपने सीधा दे दिया ब्राह्मण को। ये सब तो अति आवश्यक है ही है, लेकिन इसके साथ साथ पितृ भावनात्मक तौर पर संतुष्ट तब होते हैं जब वो ये देखते हैं कि जो परिवार वो छोड़कर गए उस परिवार में कितनी सुख और कितनी शांति है, कितना प्रेम है। ये देखकर पितृगण भावनात्मक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं। पितृ होते कौन हैं? शरीर तो अग्नि में जलकर राख हो जाता है। पितृ अब कहाँ रहे? पितृ रहे सूक्ष्म रूप में, यानी कि सूक्ष्म आत्म रूप में। तो आत्म रूप में जो पितृगण हमारे 7 पीढ़ियों के सूक्ष्म रूप में हैं वही हमारे पितृगण हैं। वो अदृश्य रूप में रहते हैं और हम सभी के घरों में पितृपक्ष में वो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक निवास करते हैं। पूर्णिमा से पितृपक्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष के प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पूर्णिमा नहीं पड़ती है।
और अगर मान लीजिए आपकी इन 7 पीढ़ियों में किसी का स्वर्गवास पूर्णिमा को हुआ है, तो उन्हें भी तो पितृ शामिल किया जाना चाहिए ना पितरों में। इससे पूर्णिमा से पितृपक्ष माना जाता है। अब पितरों के संतुष्टि कैसे हो, पितृ कैसे संतुष्ट रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। एक बात तो मैंने आपके परिवार की एकता की बताई थी। दूसरी बात ये है कि पितरों को जो अच्छा लगता है, इससे प्रसन्न होते हैं कि उनकी जो परिवार है वो उन्हें याद करता है, वो ये है कि पितृपक्ष में आप तर्पण अवश्य करें। तर्पण करने से सूक्ष्म रूप में जो पितृगण हैं उन्हें शांति मिलती है, वो अशांत नहीं रहते, शांति मिलती है। और जब उनका श्राद्ध का दिन आए तो उस दिन जो भी वो उन्हें बहुत पसंद हो, कोई सब्जी पसंद हो या जो भी पसंद हो, वो अवश्य खिलाए। मांसाहार अगर पसंद किसी को है तो वो मांसाहार ना करे, क्योंकि पितृ जो मांसाहार आपके पितृ का था, वो शरीर था, वो शरीर तो जलकर राख हो गया। अब वो भी आत्म सूक्ष्म रूप में आ गए। तो जब आत्म सूक्ष्म रूप में आ गए तो उस समय वहाँ पर सतोगुण स्थित बन गई, और सतोगुण स्थित में मांसाहार कभी भी नहीं खिलाया जाता है, ना कोई ब्राह्मण खाता ही है। लेकिन अन्य जो भी चीज़ हो, सब्जी हो, मिठाई हो, जो उन्हें बहुत पसंद हो, वो श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को अवश्य खिलाया जाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को ही श्राद्ध का खाना खिलाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ पितरों को वर्ष भर संतुष्ट रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए हर माह 2 अमावस्या पड़ती है। एक श्राद्ध की अमावस्या और दूसरी स्नानदान की अमावस्या। तो श्राद्ध की अमावस्या पर या यदि संभव हो तो हर श्राद्ध की अमावस्या पर पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करा दें, सुबह या शाम जब भी संभव हो। सुबह करा दें तो बहुत अच्छा है, और अगर संभव ना हो तो सीधा अवश्य दें। इससे पितृगण वर्ष भर आपके परिवार से संतुष्ट रहते हैं। आपका परिवार क्या, समझ लिया उन्हीं का परिवार है, उससे संतुष्ट रहते हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण को जो भी आप दक्षिणा देना चाहें वो यथायोग्य दक्षिणा आप अवश्य दें, और सीधा आप जो देना चाहें पितरों के निमित्त वो अवश्य दें। इन सबसे पितृगणों को प्रसन्नता होती है कि उनका परिवार उन्हें इतना मानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में कलह नहीं होनी चाहिए, आपसी प्रेम बना रहना चाहिए। ये सब जब पितृगण देख लेते हैं तो आशीर्वाद देते हुए वो अमावस्या के दिन आपके परिवार से, यानी कि स्वयं अपने परिवार से वो प्रस्थान करते हैं, और उनका आशीर्वाद वर्ष भर बना रहता है। अब पितृगणों के जो असंतुष्ट होते हैं जहाँ पर, वहाँ की क्या स्थितियाँ होती हैं। उस परिवार में कभी विकास नहीं होता जहाँ पितृगण असंतुष्ट रहते हैं, कलह मची रहती है, और ये देखकर पितरों को और कष्ट होता है। इसलिए जो भी उपाय मैंने आपको बताया है उसको आप अवश्य कीजिए। इससे पितृगण आपके हर हाल में संतुष्ट होंगे। और सदा ध्यान रखिए, भगवान को भी प्रसन्न सदा रखिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न है तो वो आपके पितरों को भी संतुष्ट सदा रखेगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी।